नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं उग्रसेन। आज हम करने जा रहे हैं भाई मैथ का आगाज। यानी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो भाई, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप दे रहे हो रेलवे के लिए, चाहे आप दे रहे हो एसएससी के लिए, या राजस्थान में सीईटी, यानी कोई भी वनडे एग्जाम है जिसमें आपका मैथ सब्जेक्ट पूछा जाता है, उनका संपूर्ण सिलेबस करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल का क्या नाम रहेगा भाई? जीके बाय अजय सर। इस चैनल पे तो आज हम परसेंटेज से स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। देखो, आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा परसेंटेज। अगर अर्थमेटिक की नींव माने तो क्या होता है भाई? परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज बढ़िया ढंग से आता होगा तो आप अर्थमेटिक कंप्लीट पूरी कर सकते हो भाई। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई? देखो, सेंट आपने सुना होगा, सेंट का मतलब क्या होता है? तो इसी प्रकार प्रतिशत लिखें। प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई? 100। और प्रतिशत का मतलब क्या? प्रतिशत यानी 1/100, यानी प्रतिशत चिन्ह। जब भी आप प्रतिशत चिन्ह हटाते हो तो क्या लग जाता है भाई? गुणा में 1/100 लग जाता है। यानी आपने प्रतिशत चिन्ह हटाया तो उसकी जगह क्या लग जाएगा? 1/100 लग जाएगा भाई। जैसे देखो भाई, जैसे मैंने लिखा भाई 5%। जैसे मैंने लिखा भाई 5%, यानी इसका सिंबल क्या हो गया अपने पास? प्रतिशत का सिंबल हो गया। प्रतिशत सिंबल ये होता है, और इसे हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? 1/100। जैसे मैंने लिखा भाई 5%। 5%, 5% हटाते हैं तो क्या लग जाता है भाई? गुणा में 1/100 हो जाता है। गुणा 1/100। इसी प्रकार हमने लिखा भाई 10%। ये क्या बन जाएगा? 10% की जगह क्या लगाओगे? 1/100। इसी प्रकार 20%। 20% क्या हो जाएगा आपका? 20 गुणा 1/100। इसी प्रकार हमने लिखा भाई 50%। इसको क्या लिखोगे? 50 गुणा 1/100। 100%। 100% को कैसे लिखोगे भाई? 100 गुणा प्रतिशत की जगह क्या आ जाएगा? 1/100। देखो, जिसके साथ प्रतिशत लगा होता है वो प्रतिशत वैल्यू होती है, और जिसके साथ प्रतिशत नहीं लगा होता वो क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू होती है। हिंदी में बोले तो क्या होती है भाई? भिन्न वैल्यू। यानी इसके साथ प्रतिशत लगा हुआ है तो ये तो क्या हो गया भाई? परसेंटेज वैल्यू हो गई। और जिसके साथ प्रतिशत नहीं लगा हुआ वो क्या हो जाती है? अपनी फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये क्या होगी? अपनी फ्रैक्शन वैल्यू या बोलो या भिन्न वैल्यू बोलो। अब देखो भाई, यानी फ्रैक्स प्रतिशत को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदला जा सकता है भाई। आपने इसको काटा, देखो भाई, ये देखो, आपने इसको 5 से कटेगा 20 बार। ये क्या बन गया? 1/20। इसी प्रकार ये 0 से 1 0 कटा, क्या बन गया? 1/10। ये कितनी बार कटा भाई? 5 बार। तो ये कितने बार गया? 1/5। इसी प्रकार ये कटा भाई कितना? 1/2। ये कटा, कितना बन गया? 1। ये वैल्यू कौन सी होती है? जिसके साथ प्रतिशत नहीं लगा हो तो भिन्न वैल्यू, और जिसके साथ प्रतिशत लगा हो तो है प्रतिशत वैल्यू। यानी आप प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं भाई। इसी प्रकार कुछ वैल्यू लिखेंगे भाई। जैसे 1 बराबर क्या होता है भाई? 100%। कैसे होता है भाई? ध्यान दो इधर।
देखो 100% लगा हुआ है, 100 की जगह 100 रखा है, गुणा प्रतिशत चिन्ह हटाया तो क्या बन गया 1/100, और उसकी जगह क्या आ गया 1, यानी 1 बराबर कितना होता है आपका 100%। इसी प्रकार 1/2 बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका 1/2 बराबर 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 50%। 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 50%। कैसे हुआ भाई देखो 50% प्रतिशत हटाओगे तो 50 गुणा 1/100 बन गया क्या भाई 1/2, यानी 1/2 बराबर क्या हो गया 50%। 1/3 बराबर क्या होता है भाई 33 सही 1/3%। 1/4 कितना होता है 25%। सेम प्रोसेस यही करना है, जैसे 25% है, जैसे आपको पहले 33 सही ये बता देता हूँ मैं, इसको कैसे लिखेंगे 33 सही 1/3%। इसका मतलब क्या होता है भाई 33 प्लस 1/3, ये मतलब होता है। आपने इसको आपने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया आपके पास 3, और ये इसके साथ मल्टीपल में होता है, 33 3 99 हो गया भाई, 99 प्लस 1 कितना हो गया, यानी यहाँ लिखो 100/3। प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं, इसके साथ प्रतिशत लगा हुआ है ना, प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो बटे क्या लग गया 100। ये देखो 100 से 100 कट गया, क्या आ गया 1/3 बराबर 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर कितना आ गया 25%। 1/5 बराबर कितना आ गया भाई 20%। 1/6 बराबर आता है भाई 16 सही 2/3%। 1/7 बराबर आता है 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर आता है 12 सही 1/2%। 1/9 बराबर आता है आपका 11 सही 1/9%। 1/12 बराबर होता है भाई 8 सही 1/3%। 1/15 बराबर होता है आपका 6 सही 2 ये 14 रह गया। 1/14 बराबर होता है भाई 7 सही 1/7%। 1/15 बराबर होता है आपका 6 सही 2/3%। 1/16 बराबर होता है भाई 6 सही 1/4%। 1/20 बराबर होता है आपका 5%। और 1/25 बराबर होता है आपका 4%। 1/30 बराबर होता है आपका 3 सही 1/3%। 1/40 बराबर होता है आपका 2 सही 1/2%। 1/50 बराबर होता है आपका 2%। और 1/100 बराबर होता है आपका 1%। आपको ये सभी वैल्यू याद करनी है भाई, आगे बहुत से सवालों में इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो सभी बच्चे इनका स्क्रीनशॉट लो भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखो इन पे सवाल कैसे आता है भाई। देखो पहले सवाल लिखते हैं भाई, प्रतिशत को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। पहली टाइप करने जा रहे हैं भाई परसेंटेज को सॉरी, परसेंटेज को हम किस में बदलने जा रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने जा रहे हैं। आपको कोई भी परसेंटेज दिया होगा उसे आपको किस में चेंज करना है भिन्न में चेंज करना है। जैसे आपको लिखा मैंने, जैसे लिखा भाई 120%, इसको फ्रैक्शन में बदलो, क्या करना है भाई 120, ये तो प्रतिशत वैल्यू हो गया। किस में चेंज किया भिन्न में, भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं परसेंटेज चिन्ह हटा देते हैं, और जब भी परसेंटेज चिन्ह हटता है क्या लग जाता है बेटे में 100। ये कटा आपका 20 से, 20 से कटा 6 बार और 20 से कटा 5 बार, कितना आ गया भाई 6/5, 6/5। 633 सही 1/3% को भिन्न में बदलो।
566 से ही 2/3% को भिन्न में बदलो। देखो भाई थोड़ा ध्यान दो, पिछले सवालों में क्या किया था भाई, ये देखो 33 से ही 1/3% फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है, 1/3 की, 1/3 की होती है भाई। अब देखो, और 100% बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है, 1 होता है। 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखो, जब भी संख्या किससे बड़ी होगी, 100 से बड़ी होगी, यानी इसको आप में कैसे लिख सकते हो, देखना थोड़ा, इसे आप कैसे लिख सकते हो भाई, 600% प्लस 33 सही 1/3% लिखा जा सकता है भाई ऐसा। अब देखो, अगर 1 बराबर कितना है आपका 100%, तो आप बताना भाई 600% बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा भाई। यहाँ 6 गुना हुआ है तो यहाँ भी 6 गुना ही होगा, यानी 600 की जगह क्या लिख सकते हो आप, 600% को फ्रैक्शन में बदला, क्या आ गया 6, प्लस 33 से ये 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/3, कितनी होती, 1/3। एलसीएम लेके जोड़ोगे तो एलसीएम आ गया अपना 3, और 6 3 कितना हो गया 18, 18 रे कितना हो गया 19, कितना आ गया भाई 19/3, कितना आ गया 19/3। इसकी वैल्यू देखो भाई, 566 से ही 2/3%, इसे कैसे लिख सकते हो, 500% प्लस 66 से ही 2/3%। 1% की वैल्यू 100, तो 500% की कितनी होगी भाई 5, 66 से ही 2/3%। देखो भाई, 1/3 बराबर कितना है, 33 सही 1/3%। अगर मुझे 2/3 चाहिए, कितना चाहिए 2/3। देखो 1/3 का क्या किया गया है, दुगुना, या तभी तो दुगुना होगा, 1/3 का दुगुना क्या होता है 2/3, इसका दुगुना कर रहे हैं तो यहाँ भी दुगुना करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई 66 से ही 2/3%, यानी 66 से ही 2/3% की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2/3 लिखा जा सकता है। इसकी जगह लिखा जा सकता है, इसकी जगह क्या लिख सकता है भाई 2/3, 5 5 दिन कितना हो गया 15, प्लस 2 बटे क्या आ गया भाई 17/3, 17/3। एक तो ये हो गया। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो क्या करें भाई, उसका भी सॉल्यूशन है भाई। देखो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आपको परसेंटेज 100 से बढ़ा के करना पड़ेगा भाई। इधर देखो भाई, इसको क्या लिखा जा सकता है, 633 सही 1/3%, ये लिखा हुआ है। मल्टीपल करना पड़ेगा भाई, 33 3 99, 6 3 18, 1800। इसको सही रूप में कैसे लिखते हैं भाई, 633 का किससे गुणा 3 से, कितना आएगा 1899। जितना गुणा है ऊपर वाली संख्या में क्या हो जाता है भाई, ऊपर वाली जो भी संख्या उसमें प्लस हो जाता है, और बट्टे वापस क्या लिख दिया जाएगा, ये क्या बन गया अपना 1900/3। अभी देखो परसेंटेज चिन्ह हटानी है, परसेंटेज चिन्ह वहीं का वहीं है। अगर परसेंटेज चिन्ह हटाते हैं तो बट्टे में क्या लग जाता है भाई 100 लग जाता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 19/3। ये देखो भाई, यहाँ भी 19/3 आया, यहाँ भी 19/3 आया। इसी प्रकार इसमें देखो भाई, इसको कैसे करोगे आप, 6 3 18, 15 1 16, ये हो गया। इसको यानी गुणा करेंगे तो कितना आ गया 698। ऊपर वाली संख्या क्या करना है प्लस, बटे क्या है 3, और परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज लगा दो भाई।
कितना आ गया 1700 बटे 3, परसेंटेज चिन्ह हटाएंगे, बटे क्या लग गया 100, कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 17/3, 17/3। यानी 100 से ऊपर वैल्यू आए तो आप इनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के कर सकते हो भाई। जैसे भाई देखो एक वैल्यू और लिखता हूं आपके लिए, 583 से ही 1/3% को किस में बदलो भाई, भिन्न में चेंज करो। कैसे लिख सकते हो इसको, 500% प्लस 50%, कितना हो गया 550, अभी बचा हुआ है 33 सही 1/3%। लिखा जा सकता है 500 का कितना आ गया 5। 50% क्या होता है भाई, 50% के बराबर क्या लिखा था 1/2। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपने 1/3। एलसीएम लेंगे, कितना आ गया अपना 6। एलसीएम कितना है भाई 6। अब देखो यहाँ पे 1 है तो किससे गुणा करेंगे 6, 6 से, तो ऊपर भी किससे, कितना हो गया 30। यहाँ 2 है, यहाँ 6, कितना गुणा है 3 गुणा, तो ऊपर भी क्या गुणा हो जाएगा 3 गुणा। यहाँ कितना गुणा है 2 गुणा, ऊपर भी कितना गुणा 2 गुणा, कितना हो गया 35/6। कितना हो गया भाई 35/6। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो जल्दी हो जाएगा, वरना तो इसको मल्टीपल करके फिर क्या करना पड़ेगा भाई, बटे 100 लगा के काटना पड़ेगा, फिर आंसर आपका कितना आना है 35/6 ही आना है भाई। देखो भाई ये तो हो गया, हमने प्रतिशत को किस में चेंज करना सीख गए, भिन्न में। अब कई बार क्या होता है भिन्न को प्रतिशत में चेंज करो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। देखो भिन्न क्या होती है, जैसे आपको लिखा होगा 4/5, 4/5 को प्रतिशत में बदलो। आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशत चिन्ह हटाना है तो क्या करना पड़ता है 1/100 करना पड़ता है। अगर प्रतिशत चिन्ह लाना है तो गुणा क्या करना पड़ता है 100 करना पड़ता है भाई। प्रतिशत देखो प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत में चेंज कर रहे हो, प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, किससे गुणा करना पड़ता है, किससे गुणा करना पड़ता है 100, 100% से गुणा करना पड़ता है। ये आपने काटा, कितनी बार काटा भाई 20 बार, और इसको मल्टीपल किया तो कितना आ गया 80%। कितना आ गया भाई 80%। इसी प्रकार 8/5 को प्रतिशत में बदलो भाई, क्या करोगे 8/5 प्रतिशत लाना है तो गुणा 100, क्या आ जाएगा भाई, कितना आ गया 160%। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं भाई। देखो 8/5, ये तो चलो छोटी वैल्यू है, कर देते हैं इसको भी। 5 का भाग कितनी बार जाता है 1 बार, 8 में 5 का भाग 1 बार गया, बचा कितना 3, वापस लिख दो। अगर फ्रैक्शन वैल्यू में एक एक क्या होता है, कितने परसेंटेज के बराबर होता है भाई 100% के बराबर। प्लस जैसे देखो भाई 1/5 हमने सीखा है कितना होता है 20%, यहाँ कितना है 3 गुना है, तो 3/5 कितना हो जाएगा भाई 60%। तो ये कितना हो गया 60%, बराबर कितना आ गया 160। 18/5 को 19/9 को प्रतिशत में बदलो, 19/9 को प्रतिशत में बदलो भाई। 19, एक तो देखो भाई दूसरा तरीका ये देखो, 9 का भाग कितनी बार जा रहा है पूरा पूरा 2 बार जा रहा है, 9 2 18, कितना बच गया यहाँ पे
एक बच गया और बेटे में क्या आ जाएगा 9। अब देखो भाई, आपको बताया फ्रैक्शन को किस में बदलना है, परसेंटेज में, और परसेंटेज में चेंज करते हैं तो एक की वैल्यू कितनी होती है 100%, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200%। प्लस 1/9 की कितनी होती है भाई, अभी सीखा है अपने 1/9, ये देखो भाई 1/9 की कितनी होती है 11 से 1/9%। 11 से 1/9%, 11 से 1/9%, ये जुड़ेगा तो कितना आ गया 211, और ये आगे और क्या जुड़ा हुआ है 1/9, कितना आ गया भाई 211 से 1/9%, किसकी वैल्यू होती है 19/9 की वैल्यू होती है। अगर आप वैसे करना चाहोगे तो देखो भाई 19/9 को आपने किस में चेंज किया, परसेंटेज में, परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100, 1900/9, कितनी बार भाग जाएगा भाई 9 2 18, कितना बच गया 1, और ऊपर से उतारेंगे 0, कितना हो गया 10, और कितनी बार भाग चला जाएगा, एक बार और चला जाएगा, फिर एक 0 और बचा हुआ है, और यहाँ से बचा हुआ है एक, और एक 0 और बच गया तो कितना हो गया 10, फिर एक बार और भाग चला जाएगा, फिर कितना बचा हुआ है एक, आगे कोई संख्या नहीं है तो एक को वही लिख दो वही सेम, और बटे में कितना बचा हुआ है, और परसेंटेज का परसेंटेज कितना आ गया 211 से 1/9%। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखे होंगे आज। इससे आगे और कुछ करते हैं भाई, देखो सवाल किस प्रकार से आते हैं भाई, ए बी से 50% अधिक है, ए बी से थोड़ा से ही 2/3% अधिक है, ए ए में 5 जोड़ने पर, ए में 5 जोड़ने पर वह बी से 20% अधिक हो जाता है, ए कितना है, 3 सवाल है भाई, देखो ए बी से 50% अधिक है, तुलना किससे हो रही है अभी, जिसके साथ से लगाओ, तुलना किससे हो रही है, बी से 50% अधिक है, तो बी को कितना मान लो भाई 100% से कर सकते हैं अपने, बी को मैंने मान लिया भाई 100%, बी की वैल्यू कितनी है 100 है, कितना अधिक है 50 अधिक है, 100 का 50% कितना होता है भाई, वही संख्या होती है, प्रतिशत आओगे बेटे में क्या लग गया 100, कितना होता है 50, 100 का जितना परसेंटेज होता है उतनी उसकी वैल्यू होती है, यानी कितना अधिक है 50 अधिक है, कितना हो जाएगा भाई 150, कितना हो गया 150, आपसे ये पूछा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो भाई किससे पूछ रहे हैं, ए से, यानी तुलना किससे हो रही है अब ए से, ए कितना है
जो तुलना होती है वो बट्टे में आता है भाई, जिससे तुलना होती है वो संख्या क्या आती है बट्टे में। कितना है 150। क्या पूछा है कितना कम है, कितना कम है, ये 150 है तो ये 100 है, कितना कम है भाई 50 कम है। और क्या लाना है भाई परसेंटेज में लाना है, और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं गुणा 100। 50 से कटा 3 बार कटा भाई, और 100 में 3 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। कितना कम है भाई 33 सही 1/3% कम है। अब देखो भाई, इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। इधर देखो भाई, फ्रैक्शन से कैसे होगा भाई, ध्यान दो। 50% अधिक है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ भाई कितनी होती है 1/2। और जिससे तुलना हो रही है वो संख्या क्या आती है भाई बट्टे में। किससे तुलना हो रही है ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखो, बी से किससे तुलना हो रही है बी से, तो बट्टे वाली संख्या किसको बताएगी भाई बी को। ऊपर क्या बता रहे हैं अधिक, अधिक बता रहा है तो मतलब प्लस, क्या बता रहा है अधिक तो मतलब प्लस। अगर बी कितना है अपने पास 2, ए कितना अधिक है ऊपर वाली संख्या जोड़ के कितना अधिक है 1, 2 से 1 अधिक होगा तो कितना जाएगा 3। अब आपसे पूछा क्या है भाई बी ए से, कौन बी ए से, अब तुलना किसकी हो रही है ए की तुलना, जिसकी तुलना होती है वो संख्या बटे में। कितना कम है भाई 1 कम है, ये हो गया। और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं गुणा 100। कितना आ जाएगा भाई 33 सही 1/3%। कितना आ गया 33 सही 1/3%। अब देखो भाई, ये पहला 100 से मान के भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू भी से भी कर सकते हैं। ए बी से 16 सही 2/3% अधिक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई 1/6। तुलना किससे हो रही है बी से, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो यहां लिखो भाई अनुपात लिखो, बी की कितनी हो जाएगी, जिससे तुलना हो रही है वो संख्या बट्टे वाली किसकी होगी बी की कितनी होगी भाई 6। क्या बोला है अधिक, अधिक बोला है मतलब प्लस, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 7। तो आपसे पूछा गया भाई तो बी ए से कितने प्रतिशत प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, किससे तुलना हो रही है ए से, ए बटे में आएगा जिससे तुलना होती है। ए की वैल्यू कितनी है भाई 7, कितना कम है बताओ भाई कितना कम है, कितना कम है यहां से 1 कम है भाई, तो ये 1 हो गया। एक परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100, 100 में 7 का भाग दोगे कितना आएगा 14 सही 2/7%। कितना कम है 14 सही 2/7% कम है। अब देखो भाई तीसरा और देखो, ए में 5 जोड़ने पर वह बी से 20% अधिक हो जाता है। किससे भाई बी से, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तुलना किससे बी से, तो ये संख्या किसको बताएगी बी को। ये बी हो गया, बी की वैल्यू 5, कितना जोड़ रहे हैं 20% जोड़ रहे हैं मतलब ऊपर वाला 1 जोड़ रहे हैं, ए कितना हो जाएगा भाई 6, ए कितना हो गया 6। अब सवाल वापस उठो, ए में 5, सॉरी यहां लिखो भाई बी में 5 जोड़ने पर वह बी से 20% अधिक हो जाता है। बी में 5 जोड़ने पर, 5 बी में 5 जोड़ने पर
ए बी से, बी में 5 जोड़ने पर ए बी से कितना 20% अधिक हो जाता है। अब देखो भाई हमारे यूनिट के अनुसार कितना जुड़ा है भाई, देखना ध्यान से, कितना जुड़ा है 1 यूनिट, 1 यूनिट जुड़ा है। बी में 5 जोड़ने पे परसेंटेज के हिसाब से कितना जुड़ा है 1, और इसकी वैल्यू कितनी देर की है 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी देर की है भाई 5। इसकी कितनी 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो इसकी 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी भाई 5 यूनिट की वैल्यू मिलते ही गुणा, ये कितना है 25, तो ये कितना हो गया इसका भी 5 गुणा, कितना हो जाएगा 30, यानी बी की वैल्यू कितनी है 30 है, ए की कितनी है भाई 25 है। यानी आप इस प्रकार के सारे सवाल कर सकते हो भाई। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब समझते हैं भाई सवाल। यदि किसी संख्या के 75% को 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। कोई भी अपने आप में क्या होती है भाई संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। उस संख्या के 75% में 75% में 75 कोई नंबर है वो जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या हो जाती है मूल संख्या प्राप्त होती है। यानी संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है 100% प्राप्त हो जाए। अगर एक बार वो संख्या भूल जाओ, 75% में कितना प्रतिशत जोड़ूं कि 100% प्राप्त हो जाए, आपका आंसर 25% आएगा भाई। कितना भाई 25%, ये हुआ। अब ये 25% ना दे के हमें क्या दे रखा है, कितने नंबर जोड़ दिए जाए 75 नंबर जोड़ दिए जाए। यानी किसी भी संख्या का 25% की जगह क्या दे रखा है 75, यानी इसकी जगह हमने कितना जोड़ दिया भाई 75 नंबर जोड़ दिए। यानी 25% की जगह ही तो 75 जुड़ा है भाई, यानी 25% की वैल्यू कितनी है 75 है। यानी यहां से आपने कोई भी संख्या है उसका 25% कितना है भाई, कोई भी ये नंबर है उसका 25% कितना है भाई 75 है। सीधा देखना चाहो तो देखो भाई कितना आ गया 3 गुणा, 3 गुणा है तो उस संख्या का 100% भी कितना गुणा हो जाएगा 3 गुणा कितना हो जाएगा 300। या फिर आप 1% निकाल के करना चाहो तो देखो भाई n बराबर क्या आ जाएगा 75/25। आपको क्या निकालना है उस संख्या का 100%, ये n% बराबर आ गया। 100% निकालना है, 100% निकालने के लिए क्या करोगे भाई उस संख्या का 100% क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा, किससे गुणा 100 से गुणा, तो 25×3 ये देखो भाई कितना आ गया 300। कितना आ गया देखो यहां से डायरेक्ट देखो कितना गुणा 3 गुणा, तो वह संख्या भी कितना गुणा 3 गुणा, तो वह संख्या क्या होगी आपकी 300। तो वह संख्या क्या है भाई 300। तो मूल संख्या ज्ञात करो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भाई, बाकी करना एग्जाम में ऐसे ही है। 25% की जगह क्या जोड़ा गया है भाई 75 जोड़ा गया है, यानी कितना गुणा जोड़ा गया है 3 गुणा, तो उस संख्या का भी कितना गुणा 3 गुणा भाई। देखो भाई 280 का के प्रतिशत 350 के 50% के बराबर है, तो के का मान ज्ञात करो। क्या दे रखा है 280 का के प्रतिशत, प्रतिशत चिन्ह हटाते बेटे में क्या लग जाएगा 100 बराबर 350 के 50% और प्रतिशत चिन्ह हटाते बेटे में क्या लग जाएगा 100। ये और ये संख्या आपस में भाग होती है, कट गया भाई। ये और ये संख्या आपस में भाग होती है, कट गया। अब देखो ये कटेगा भाई 7 से, 7×4 = 28,
7 5 35। अब के बराबर 4 के बराबर क्या आ गया आपका 250। के बराबर क्या आ जाएगा 250/4। इसे काटोगे तो क्या आ जाएगा भाई 62.5। 6 4 24, 10 4 2 8। पॉइंट लगाओगे कितना आ जाएगा, बचा हुआ कितना है 2, और ये पॉइंट लगाओगे तो के बराबर कितना आ गया 62.5। तो के की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो कितनी होगी भाई 62.5। 62.5। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो बस। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो भाई यदि x का 35% y का 40% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात करो। x का कितना 35%। प्रतिशत आऊंगा बेटे में तो किसके बराबर है y का 40%। आऊंगा बेटे में 100। कितने से कटेगा भाई ये कटा आपका 7। 7 से 5, 5 से कटा 7 बार, 5 से कटा 8 बार। x अपॉन वाई ले आओ भाई। x के बराबर क्या है 8, और x के साथ गुणा में होता है वो संख्या सामने वाली संख्या के बटे में, यानी x अनुपात y क्या आ जाएगा आपका 8:7। 8:7। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें। फिर भी देखो भाई अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट, फिर भी आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी भाई जीके बाय, ये टेलीग्राम चैनल है भाई जीके बाय अजय सर। इस चैनल पे आप जुड़ना ना भूलें भाई। जितने भी अपने क्वेश्चन होंगे उनकी सारी की पीडीएफ आपको इस पे मिलती रहेगी भाई। तो सभी बच्चे क्लास को शेयर करें भाई। आगे बढ़े फिर देखो भाई उसके बाद 500 का 50% 2500 के कितने प्रतिशत के बराबर है भाई, ये पूछा हुआ है। देखो भाई 500 का 50%। प्रतिशत आएंगे बेटे में 100। 2500 का कितने प्रतिशत के बराबर है मान लेते हैं x प्रतिशत के बराबर है भाई। देखो आपने इसको काटा 2 जीरो से, 2 जीरो कट गई। यहां से आपने 1 जीरो से ये कटा, और 5 5 5 5 कितना हो गया 25, ये काटा। एक बराबर क्या आ गया 10 गुणा x प्रतिशत हो रहा है। एक बराबर कितना आ गया, तो देखो भाई x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/10। किस में लाना है भाई परसेंटेज लाना है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं भाई 100 से गुणा। x बराबर कितना आ गया आपके पास 10%। x बराबर कितना आ गया 10%, ये रहा। x बराबर आपका आंसर कितना हो गया भाई 10%। देखो भाई थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप कोई भी भाई देखो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी की तैयारी कर रहे हो यानी रेलवे की, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ जीरो से हीरो लेवल पढ़ने का मिलेगा। जीरो से जीरो टू हीरो लेवल, यानी आपको यहाँ बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक ले जाया जाएगा। पहले दिन थोड़े बेसिक सवाल करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती जाएगी एग्जाम के लेवल से ऊपर उठा के आपको सवाल कराए जाएंगे भाई। आपकी क्लास डेली लाइव रहेगी ये,
एक्स बराबर कितना आ गया भाई 10%। देखो भाई एक दूसरी टाइप करते हैं, परसेंटेज के बारे में समझ लिया अपने, परसेंटेज कैसे निकालते हैं जैसे संख्या दे रखी होगी। उसके बाद देखो भाई आय व्यय और खर्च पे सवाल करते हैं। जैसे देखो ये आय होगी, आपने कमाए 100 रुपए, आपने कितने रुपए कमाए 100 रुपए, जिसमें से आपने कितने खर्च कर दिए भाई 80 रुपए खर्च कर दिए। खर्च या व्यय एक ही बात है भाई, तो बचत कितनी होगी, यानी आय में से खर्च घटा दे तो क्या बनता है भाई बचत बनती है। बचत कितनी होगी 20। कमाए आपने 100 रुपए 80 खर्च कर दिए, बचत कितनी होगी 20। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना खर्च कर देता है 75% खर्च कर देता है। प्रतिशत दे रखा है तो कितना मान लूं भाई आय उसकी 100 मान लूं, 100 का 75% खर्च कर देता है, बचा कितना अपने पास 25, यानी उस आय का कितना बचत कर ली 25%। यदि उसकी आय में 28% की क्या होती है भाई वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि हो रही है 28% की, कितनी वृद्धि भाई 28%। 100 का 28% 28 ही होता है, यानी कितनी वृद्धि होगी 28। कितने रुपए उसने नए कमा लिए 28 रुपए नए कमा लिए भाई, कितने रुपए नए कमा लिए 28 रुपए नए कमा लिए। अब क्या हुआ उसके व्यय में भी क्या हो जाती है 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके व्यय में भी क्या हो जाती है 20% की वृद्धि हो जाती है। व्यय कितना था भाई 75, 75 का कितना प्रतिशत बढ़ गया 20%। देखो भाई 75 का 20% कैसे निकालेंगे, 75 का प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लग गया 100, ये किससे कटा भाई 25 से कटा 3 बार, ये कटा 25 से 4 बार, ये कितना हो गया, ये कटा आपका पास कितनी बार 5 बार, 5 दिन कितना हो गया 15, कितने की वृद्धि, यानी नए जो रुपए कमाए हैं उनमें से कितने खर्च कर देता है 15 रुपए खर्च कर देता है भाई। नए जो भी रुपए कमाए हैं, नए नए जो भी रुपए कमाए उनमें उसने खर्च कितने कर दिए 15 कर दिए। 28 कमाए थे 15 खर्च कर दिए, बचे कितने भाई 13 बचे। 28 नए कमाए थे और उसमें से 15 खर्च कर दिए, तो बचे कितने भाई 13 ही बचे। अब बताओ अब क्या पूछा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की क्या हो गई वृद्धि हुई भाई। पहले बचत कितनी थी 25 थी, अब कितनी ज्यादा और बचत कर ली उसने 13 की वो कर ली, तो 13 की बचत किस पे भाई 25 पे। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं गुणा 100, 4 बार कटा, कितनी की वृद्धि कर ली भाई 13 4 52%, यानी उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 52% की क्या हो गई आपके वृद्धि होगी। ये डी नंबर ऑप्शन 52% की क्या होगी भाई वृद्धि हो गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। देखो भाई अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। आय कितनी मान लू मैं, ये खर्च हो गया और आय में से खर्च चला जाएगा तो क्या बनेगा बचत। कितना खर्च कर देती है 68%। आय कितनी मानू मैं 100, 100 में से 68 खर्च कर दिया, बचा कितना भाई 32 की क्या कर ली उसने बचत। उसकी मासिक आय में कितनी वृद्धि हो जाती है 20% की वृद्धि। आय ये
इसमें कितनी वृद्धि? 20% की वृद्धि। 20% की वैल्यू क्या होती है? 20 ही होती है भाई। तो नई आय जनरेट कितनी हुई है उसके पास, यानी नए उसने कितने कमाए? 20 रुपए। और उसकी बचत में ये लिखा हुआ है 9 सही 3/8%। उसकी बचत में कितने की वृद्धि होती है? 9 सही 3/8% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसे सही रूप में लिखो भाई, 9 सही 3/8 को सही लिखोगे तो ये इसके साथ मल्टीपल होता है। 8 नियम कितना हो गया? 72। जो भी गुण आया वो ऊपर वाली संख्या के साथ क्या हो जाता है भाई? प्लस हो जाता है। 72 3 कितना हो गया? 75/8। प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो बटे क्या लग जाना है? तो ये कटा 3 बार, ये कटा आपका 4 बार, ये कितना आ गया भाई? 3/32। कितना आ गया? 3/32। यानी कितने की वृद्धि होगी भाई? या तो आप इसको परसेंटेज वैल्यू में लिखो या इसको रूप में, किस रूप में लिखो? 3/32, ये फ्रैक्शन वैल्यू। तो 32 का 3/, कितने की वृद्धि हुई? यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 3 की। यानी कितने की वृद्धि हुई भाई? 3 की वृद्धि हुई। अब ये देखो, नए उसने कितने कमाए थे भाई? 20 कमाए थे। उसमें से बचत कितनी करी? 3 रुपए। जैसे आपने 20 रुपए नए कमाए और आपकी जेब में कुछ सामान खरीदने के बाद 3 रुपए बचे, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने 70 रुपए का क्या खरीद लिया होगा? सामान खरीद लिया होगा भाई। तो यानी कितने की? 17 रुपए का सामान, यानी 17 रुपए या एक्स्ट्रा खर्च कर दिए होंगे। अब आपसे क्या पूछा गया है? तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? कितनी वृद्धि होगी भाई? 17 की वृद्धि। 17 की वृद्धि किस पे? मासिक खर्च पे। कितना है? 68। परसेंटेज के लिए गुणा 100। 17 4 कितना होता है? 17 4 68। और इसे काटोगे तो कितना आ गया भाई? 25। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 25% की क्या होगी आपके? वृद्धि होगी। स्क्रीनशॉट लो भाई सभी बच्चे। देखो भाई, और कुछ खर्च वाले सवाल करते हैं भाई। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। किसका भाई? आय और व्यय का। आय और व्यय। तो अगर आय है टोटल, उसमें से कुछ खर्च कर दिया तो बचत भी तो होगी इसमें। बचत कितना है भाई? 8:5। 8 उसकी आय है, जिसमें से 5 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना भाई? 3। 3 उसकी बचत होगी। अब देखो, जब भी आपको अनुपात में सवाल दिया हो और आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो, अनुपात को आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, किसी भी संख्या से भाग दे सकते हो। तो परसेंटेज अगर पॉइंटों से बचना है तो जब भी अनुपात वाला सवाल आए, या तो आप उसको 100 से गुणा कर दो या 10 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करेंगे तो पूरे अनुपात में 100 से गुणा होगा, तो ये बन गया 800, ये बन गया अपना 500, ये बन गया 300। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, लेकिन आपकी परसेंट पॉइंटों से बचा जा सकता है भाई। उसकी आय में कितनी वृद्धि होती है? 25% की। 25% किसी भी संख्या का 1/4 होती है और 50% किसी भी संख्या का 1/2 होता है। देखो भाई कैसे होता है? 800 का 25%, परसेंटेज डालोगे बटे में 100, काटा कितना आ गया? 25 8 कितना हो गया था भाई? 200। यानी नई कमाई उसने कितनी की? 200 की। और उसके व्यय में कितने खर्च हो जाते हैं? 28%। उसके व्यय में कितनी वृद्धि हो जाती है? 28%। 500 का 28% कितना आएगा भाई? 140। परसेंटेज डालोगे कितना आ रहा है? 28 5 कितना हो गया? 140। अब 200 कमाए, जिसमें से 140 उसने खर्च कर दिया, तो बचत कितनी भाई? 60 की क्या होगी बचत? आपसे क्या पूछा है? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने की वृद्धि हुई? 60 की। किस पे?
300 पे, परसेंटेज के लिए गुणा 100, ये कटा आपका 60 से कटेगा 5 बार, और ये फिर आपने काटा तो कितना भाई 20, कितना आ गया 20% की क्या होगी आपकी वृद्धि होगी भाई, ये रहा 20%। स्क्रीनशॉट लो भाई सभी। इसके बाद आगे देखो भाई, बाकी की टाइप कल करेंगे भाई। आपको कैसी क्लास लगी कमेंट करो और इस क्लास को शेयर करो भाई। रेगुलर ना जुटना भूले भाई, क्लास में रेगुलर आओगे, चाहे नया बच्चा हो चाहे तैयारी करने वाला हो। जो भी बच्चा जिसको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार क्लास के में जुड़ो, फिर आप देखो इसका लेवल जैसे जैसे आपको बढ़ता जाएगा लेवल, यानी अगर एग्जाम इस लेवल पे है तो अपने इस लेवल पे चलेंगे भाई। ठीक है भाई, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।